हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के सभी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारी जो पोएम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। इसका सिंपल सा आंसर है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, इज़ अ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के छोटे छोटे से जो टुकड़े हैं उन्हें डस्ट ऑफ स्नो कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन ही व्हाट चेंज द मूड ऑफ द पोएट। पोएट जो आपने पोइट्री में देखा कि किस तरह से पोएट पहले बहुत उदास होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो पड़ता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो उनका मूड किसकी वजह से चेंज हुआ? द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द मूड ऑफ द पोएट। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम। फ्रॉस्ट ये जो पोएट हैं इस पोएम के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके लिए पूछा गया है कि उन्होंने नेचर को किस तरह से बताया है इस पोएट्री में। तो आंसर है नेचर एज ए पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज। इस पोएट्री में पोएट ने जो प्रकृति है, नेचर को उस एक पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज बताया है, यानी कि किस तरीके से एक खराब चीज़ को अच्छे में बदल सकती है प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज हैमलॉक ट्री प्रेजेंट। हैमलॉक ट्री जो बताया गया है, जो कि थोड़ा सा पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला ट्री होता है, वो यहाँ पर क्यों लिया गया है? इसका आंसर है हैमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स सॉरो। वो दुख बताता है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया है। अब हम देखते हैं सेकेंड पोइट्री हमारी फायर एंड आइस, इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर। फायर किस लिए स्टैंड करता है? तो फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर। और इसको याद करने का तरीका भी यही है, क्योंकि दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, फायर में और आइस में। तो फायर और डिज़ायर ये राइमिंग वर्ड्स हैं, इसलिए आप इनको चूज़ कर सकते हैं। व्हाट डज आइज स्टैंड फॉर। आइज यहाँ पर किसके लिए बताया गया है? आइज स्टैंड्स फॉर हैट्रेड। यहाँ पर जो आइज बताया है वो नफरत के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो जो दो व्यूज़ बताए गए हैं कि किस तरह से हमारी इस दुनिया का अंत हो सकता है, वो कौन सी दो तरीके हैं? तो पोइट का कहना है कि द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर एंड आइस। या तो जो ये वर्ल्ड है वो फायर से ख़त्म हो जाएगा या फिर आइस से ख़त्म हो जाएगा। और इनडायरेक्टली पोएट ये कहना चाहते हैं कि या तो लोग अपने लालच की वजह से मरेंगे और या फिर आइज यानी हैट्रेड, नफ़रत की वजह से मरेंगे, या तो लालच या नफ़रत। क्वेश्चन नंबर पोएट्री यहाँ पर जो थर्ड है अ टाइगर इन द जू। तो यहाँ पर पहले पूछा गया है क्वेश्चन हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर। किस तरह से जो टाइगर है वो विलेजर्स को डराता है। द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स बाय स्नर्लिंग अराउंड दियर हाउसेस। तो जिस तरह से गुर्राने की आवाज़ कर कर के उनके घरों के आसपास वो गुर्राता है, इस तरह से वो ग्रामीणों को डराता है टाइगर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट द नाइट। रात में टाइगर किसकी तरफ देखता है? द टाइगर स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स इन द नाइट। रात में टाइगर जो है स्टार्स की तरफ यानी तारों की तरफ देखता है। हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज। टाइगर केज में यानी पिंजरे में कैसा व्यवहार करता है? आंसर है द टाइगर मूव स्लोली एंड क्वाइटली इन द केज। जो टाइगर है वो अपने पिंजरे में बहुत ही धीरे धीरे और शांत रहकर चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द टाइगर डू नियर द वाटर होल। जो वाटर होल है जहाँ पर कि वो पानी पीने के लिए जाता है टाइगर, तो वो क्या करता है? द टाइगर शुड बी लर्किंग नियर द वाटर होल टू हंट प्लम डियर। तो टाइगर पानी वाली जगह पे जब पानी पीने जाता है तो एक्चुअल में वो वहाँ पर मोटे मोटे से हिरण ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो उनका शिकार कर सके अपने भोजन के लिए। तो वो उनको देखता है वहाँ पर जाकर। फोर्थ पोइट्री जो हमारी है वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द पोइट हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हाउ विल यू नो दैट इज़ एन एशियन लायन। एशियन लायन को आप कैसे पहचानेंगे? तो आंसर है एशियन लायन कैसा होता है? लार्ज होता है और ब्राउनिश होता है। इट रोर्स वाइल किलिंग हिज स्प्रिंग। जो लायन होता है वो बड़ा होता है, ब्राउनिश भी होता है, और साथ ही साथ जब ये अपने
जब शिकार करता है ये तो आवाज़ करता है, गुर्राता है बहुत बुरी तरीके से। इसकी जो आवाज़ है गुर्राहट के साथ में करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, हाउ डज अ लेपर्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स अ पर्सन? लेपर्ड कैसे बिहेव करता है? इसका आंसर है लेपर्ड मीट्स अ पर्सन इट लीप्स ओवर हिम एट once। जैसे ही लेपर्ड किसी पर्सन से मिलता है तो वो उसके ऊपर जो है लपकता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द नोबल वाइल्ड बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल की जो पोइट्री है उसमें नोबल वाइल्ड बीस्ट किसे कहा गया है? और वो कहा गया है बंगाल टाइगर को। ऐसा माना जाता है कि वो सबसे जो है नोबल वाइल्ड बीस्ट है, जितने भी जानवर हैं उसमें सबसे बढ़िया बंगाल टाइगर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द पोएट डिस्टिंग्विश द हाइना फ्रॉम क्रोकोडाइल? अब पोएट ने कैसे बताया कि हाइना और क्रोकोडाइल कैसे अलग होते हैं? तो पोएट ने कहा है कि हाइना इज़ एन एनिमल हु कैन लाफ। हाइना वो एनिमल है जो हंस सकता है, और क्रोकोडाइल इज़ अ क्रिएचर हु शेड्स टीयर्स। और क्रोकोडाइल वो एनिमल होता है जो कि आंसू बहाता है। हाँ, कहावत भी है जिस तरह से कि मगरमच्छ के आंसू, तो मगरमच्छ को हम उसके आंसुओं से पहचानते हैं, जो नकली आंसू वो निकालता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, व्हाट टू थिंग्स डज अ कैमलियन नॉट हैव? कौन सी दो चीज़ें हैं जो कैमलियन यानी गिरगिट की नहीं होती हैं? तो वो आंसर है ईयर्स एंड विंग्स। उस जो कैमलियन होता है उसके कान भी नहीं होते और साथ ही उसके पंख भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो पोएम है वो है द बाल पोएम। वेयर डिड द बाल गो? बाल कहाँ गई है? तो बाल कहाँ चली गई है? वाटर में चली गई है। बच्चा बाल से खेल रहा है लेकिन बाल उछलकर सड़क पार पानी में चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द पोएम द बाल पोएम, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंस्टीट्यूट ऑन हिम? इस पोइट्री में पोएट कहते हैं कि मैं बच्चे को बिल्कुल भी मतलब उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? बिकॉज ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस ऑन हिज ओन। पोएट को जब पता चलता है कि बच्चे की बॉल पानी में चली गई है तो वो ये कहते हैं, मैं उसे ये कभी नहीं समझाऊंगा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें नई ला देंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों का महत्व समझे। और यदि हम उसे ऐसा समझा देते हैं कि फिर दूसरी आ जाएगी तो वो उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करेगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो उसको किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करें। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन? वर्ल्ड ऑफ पोजेशन क्यों कहा गया है यहाँ पर? वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब है वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग, यानी ये कहा गया है कि ये जो दुनिया है ये भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ों से भरी हुई है। नेक्स्ट जो हमारी पोएम है वो है एमेंडा। एमेंडा एक टीनेजर गर्ल की स्टोरी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ एमेंडा गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर? एमेंडा को क्यों इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं? शी इज टोल्ड नॉट टू ईट हर नेल्स एंड सिट इन अ प्रॉपर पोजीशन, क्योंकि वो बच्ची है और उसकी माँ उसको पूरा डिसिप्लिन में रखना चाहती हैं, तो वो कहती हैं कि वो अपने नाखून ना चबाए, साथ ही वो कहती है कि इसे झुक कर ना बैठे, कुबड़ निकाल कर बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन में बैठे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, व्हाई आर सम लाइन्स इन द पोएम गिवन इन ब्रैकेट? इस पोएट्री में कहीं कहीं पर जो लाइनें हैं वो ब्रैकेट में दी गई हैं। वो क्यों दी गई हैं? बिकॉज दे रिवील द इनर थाट्स ऑफ एमेंडा। जब एमेंडा की मदर उसको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस देती हैं, जब जो कि एमेंडा पसंद नहीं करती, तो वो मन में कुछ कुछ बोलती रहती है, और जो भी वो मन में बोल रही है, जो वो अपनी मदर को एक्चुअल में रिप्लाई नहीं कर रही, लेकिन जो उसके थॉट्स चल रहे हैं उनको बताने के लिए पोएट ने यहाँ पर जो है ब्रैकेट्स का सहारा लिया है। उनको ब्रैकेट में लिखा है कि वो मन में ऐसा सोच रही है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज अमेंडा नॉट लुकिंग एट द स्पीकर वाइल ईटिंग चॉकलेट? अमेंडा स्पीकर की तरफ क्यों नहीं देखना चाहती हैं? स्पीकर कौन है? उनकी मदर। तो जब वो चॉकलेट खाती है अमेंडा, तो अपनी मदर को क्यों नहीं देखना चाहती? अमेंडा इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स एंड शी डजंट लाइक इंस्ट्रक्शन, सो शी इज नॉट लुकिंग एट द स्पीकर। अमेंडा अपने विचारों में खोई हुई है, और दूसरी बात वो पसंद भी नहीं कर रही है कि उसकी मदर उसे कुछ कहे, इसलिए वो उनकी तरफ नहीं देखती हैं। वाई इज़ द स्पीकर वरीड अबाउट एक्ने इन द पोएम? जो स्पीकर हैं, जो एमेंडा की मदर हैं,
वो एमेंडा के फुंसियों को लेकर इतना चिंतित क्यों हैं? द स्पीकर बीइंग वरीड अबाउट एक्ने शोज हाउ मच इम्पोर्टेंस इज गिवन टू फिजिकल ब्यूटी इन अ हाउस होल्ड। यहाँ पर जिस तरह से एमेंडा की मदर उसके मुहासे या फुंसी को लेकर चिंता करती हैं, तो ये बताया गया है कि किस तरह से हमारे समाज में आज भी घरों में शारीरिक सुंदरता को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस को गोल्डन और फ्रीडम स्वतंत्रता को मधुर क्यों कहा गया है? एमेंडा डिजायर साइलेंस एंड फ्रीडम विच हैव बीन स्नेच्ड बाय हर मदर। अब जो एमेंडा है वो उसकी मदर बार बार बोलती रहती हैं, इसलिए उसको साइलेंस नहीं मिल रहा है। बार बार वो उसको अपने हिसाब से टोकती भी रहती हैं कि ये खाओ ये मत खाओ, तो उसको अपना फ्रीडम भी नहीं है। तो ना तो उससे शांति मिल रही है और ना ही उससे फ्रीडम मिल रहा है। इसलिए जो कोई चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं वो हमारे लिए बहुत ही कीमती हो जाती हैं। इसीलिए एमेंडा जो है साइलेंस को गोल्डन कहती है और फ्रीडम को स्वीट कहती है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज अमेंडा वांट टू बी एन ऑर्फन। अमेंडा एक अनाथ क्यों होना चाहती है? बिकॉज शी इज टायर्ड ऑफ हर मदर स्नैगिंग, शी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। अमेंडा अपनी मदर के बार बार इस तरीके से टोकने से बहुत परेशान हो गई है। वो इसलिए स्वतंत्रता चाहती है और शांति चाहती है, इसीलिए वो चाहती है कि वो अनाथ रहे। वाई डज अमेंडा वॉन्ट टू बी रेपंजुअल। रेपंजुअल क्यों बनना चाहती है अमेंडा? अमेंडा वॉन्ट्स टू बी रेपंजुअल बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लिव अलोन, क्योंकि उसको पता चलता है कि रेपंजुअल जो है एक राजकुमारी रहती है जो ऊंची टावर में अकेली रहती है। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है ये थॉट कि वो वहाँ अकेली रहती है, ना वहाँ कोई टोकने वाला है उसको, और वो शांति में भी रह सकती है, इसीलिए वो रेपंजुअल बनना चाहती है। वाई अमेंडा सेम्स टू बी मूडी। अमेंडा मूडी क्यों लग रही है? बिकॉज शी इज़ लॉस्ट इन एन इमेजनरी वर्ल्ड, क्योंकि अमेंडा जो सोच रही है कि कभी आर्फन हो जाए, कभी जल परी हो जाए या रेपेंजल हो जाए, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, उसकी एक काल्पनिक दुनिया चल रही है, इसलिए उसे मूडी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इज अमेंडाज मदर रियली नैगिंग, व्हाट डू यू थिंक। क्या आपको लगता है कि अमेंडा की मदर वाकई में उसे ज़्यादा टोक रही हैं, परेशान कर रही हैं? तो यस, वाकई में वो उसको ज़्यादा टोक रही हैं, बिल्कुल भी फ्री नहीं कर रही हैं, हर बात में उसको टोक रही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डज एमेंडा थिंक दैट लाइफ ऑन टावर वुड बी डिफरेंट। एमेंडा को ऐसा क्यों लगता है कि जो टावर पे लाइफ है वो अलग होगी? क्यों ऐसा लगता है? वुड बी पीसफुल एंड फुल ऑफ फ्रीडम, क्योंकि उसको लगता है कि जो टावर की लाइफ होगी ना वो बहुत शांति में होगी और उसमें वहाँ पर उसको बहुत स्वतंत्रता मिलेगी, ना वहाँ कोई उसको टोकेगा और ना ही उसको लगातार बोलता रहेगा। पोएम 7 हमारी यहाँ पर है द ट्रीज। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वेयर आर द ट्रीज एट प्रेजेंट, व्हाट डू देयर रूट्स एंड लीव डू। तो ट्रीज कहाँ हैं और उनकी रूट्स और लीव्स क्या करती हैं? तो ट्रीज पोएट के घर में ही हैं और जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर रह के परेशान हो गई हैं और वो बाहर निकलना चाहती हैं दरारों से, और इसी प्रकार जो पत्तियां हैं वो भी विंडो की जो खिड़की के कांच हैं उनको तोड़कर निकल जाना चाहती हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी रूट्स और लीव्स को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि वो क्या करते हैं, तो हम यही आंसर लिखेंगे कि रूट्स जो है जो जड़ें हैं वो मिट्टी की दरारों से बाहर आना चाहती हैं और लीव्स खिड़की के कांच से को तोड़ना चाहती हैं। थर्ड में भी हमारा यही आंसर रहेगा। फोर्थ है, व्हाई डज द पोएट यूज द मेटाफर ऑफ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। जो फोर्थ पोएम है उसने में पोएट ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ पेशेंट, क्योंकि जो पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है वो इतना बोर हो जाता है कि वो तुरंत उस जगह को छोड़कर जाना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर भी जो ब्रांचेस बताई गई हैं ट्री की, वो अपने इस स्थान को छोड़कर जाना चाहती हैं, इसीलिए उनकी तुलना न्यूली डिस्चार्ज पर्सन से पेशेंट से की गई है। पोएम 8, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। पोएट को क्या लगता है कि फॉग किस तरह से है? तो फॉग यानी कोहरा एक बिल्ली की तरह है, बिल्कुल चुपचाप से आता है। हाउ डज द फॉग कम। फॉग कैसा आता है? द फॉग कम्स ऑन इट्स लिटिल केट फिट। फॉग बिल्कुल बिल्ली के दबे पाँव की तरह से चुपचाप चला आता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रिफर टू। इट किसको रिफर किया गया है? यहाँ इट फॉग को रिफर किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 4, डज द पोएट एक्चुअली से द फॉग इज़ लाइक अ किट? आपको क्या लगता है कि पोएट क्या सही कह रहे हैं कि फॉग केट की तरह है? तो वो केट की तरह क्यों है, इसके 3 रीज़न बताने हैं। तो पहला है कि फॉग केट की तरह चुपचाप आता है, दूसरा है ये केट की तरह ही देखता है, और तीसरा जिस तरह से बिल्ली बैठती है उसी तरह से ये कोहरा भी बैठता है। क्वेश्चन नंबर 9, द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। इस पोएट्री में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कैरेक्टर्स कौन कौन से इस पोएम में और उनके पेट नेम्स बताने हैं। तो जो लिटिल गर्ल है बेलिंडा, उसके 4 पेट होते हैं। पहला जो उसका पेट है वो है एक किटन, बिल्ली का बच्चा जिसका नाम है इंक। इसके साथ एक येलो कलर का डॉग भी है उसके पास जिसका नाम है मस्टर्ड। एक ग्रे कलर का चूहा है जिसका नाम है ब्लिंक, और एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा उसका बहुत मजाक उड़ाती है, क्यों उड़ाती है? तो बेलिंडा ड्रैगन का मजाक उड़ाती है क्योंकि जो ड्रैगन है वो बहुत डरपोक रहता है, इसलिए वो उसका हंसी उड़ाती है, मजाक उड़ाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट? अब यहाँ पर कस्टर्ड जो कि ड्रैगन है, जैसा कि पोएट्री में पहले बताया जाता है कि सब उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बहुत ही डरपोक रहता है, लेकिन वो लास्ट में क्या करता है? तो लास्ट में जो है कस्टर्ड, बेलिंडा और उसके साथ ही जितने भी पेट्स हैं उन सभी को जो समुद्री डाकू है, पायरेट है, उससे वो बचाता है। तो ये थे हमारे पोएट्री के सारे ही शॉर्ट आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी के लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।